बहुत शुक्रिया नाजरीन प्रोग्राम ज्वाइन करने का। तख्त लाहौर तख्ता बनेगा या तख्त बनेगा? एक के लिए तो ज़रूर तख्त बनेगा, लेकिन दूसरे के लिए तख्ता ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि यही वो आसाबी जंग है जो अब आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मामला अल्टीमेटली अदालत की ही तरफ जाएगा और उसके बाद अदालतें अब फैसला करेंगी कि तख्त किसके हवाले किया जाए और तख्ता किसके हिस्से में आएगा। इस वक्त वफाकी हुकूमत लाहौर में बहुत ही सरगर्म है। जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ उस वक्त लगता ऐसा है कि गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान जो मुसलसल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और लंदन में मियाँ नवाज शरीफ से राब्ते में हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि रात को 12 बजे के बाद यानी 22 दिसंबर शुरू होते ही वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसी तरह स्पीकर पंजाब असम्बली ने एक ख़त जो है वो सदर ममलिकत को लिखा है कि गवर्नर पंजाब को तब्दील कर लिया जाए। तहरीक इंसाफ का ये ज़ोर है और उसका ये दावा भी है कि सदर ममलिकत गवर्नर पंजाब को तब्दील कर देंगे। उसके बाद गवर्नर पंजाब पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलेगा। और आपको याद भी होगा कि कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसका सुप्रीम कोर्ट में क्या हाल हुआ, लेकिन उसके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं चला, क्योंकि वो भी उनका चहीता था और उसके ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस भी पड़ा हुआ है इलेक्शन के हवाले से। लेकिन उसके ऊपर जो स्टे आर्डर जारी हुआ, ताहाल इस सारी सूरत-हाल के बावजूद भी वो वहीं घूमता फिरता है, कुत्ते लड़ाता है और सारे काम करता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी आंच नहीं आई। अब लाहौर की जो सूरत-हाल है उसमें रूलिंग जो है स्पीकर पंजाब असम्बली की है, उसे भी खिलाफ आइन करार दिया जा रहा है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ये मामला अल्टीमेटली जाना अदालत के पास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो दीगर पीडीएम की जमातें हैं, अब उनकी कोशिश ये है कि इमरान खान से लाहौर वापस ले लिया जाए, क्योंकि जब तक पंजाब परवेज़ इलाही की सूरत में इमरान खान के पास होगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकेगी। इसी साल के इब्तदा में हम देखते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पर थे और फिर वक्त ने पलटा खाया और अब जब ये साल का इख्तिताम है तो हम देख रहे हैं कि इमरान खान जिनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ करते थे, जिनके ख़िलाफ़ जलसों में, तकारीर में, असम्बली में और अपने बयानात में बातें किया करते थे, आज वही हुकूमत में हैं और इमरान खान जो हैं एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। पख्तूनख्वा हुकूमत बिलाशुबा उनके हाथ में है, वो जब चाहें उसे तहलील कर दें, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में बोझदार की सूरत में पंजाब का जो हाल इमरान खान ने किया, मुझे नहीं मालूम कि इन 75 सालों का पूरा हिसाब इमरान खान ने इन 5 सालों में ले लिया। उस्मान बोझदार उनकी सबसे बड़ी चॉइस थी और उसके बाद आप उनकी सियासी पसंद का, उनके सियासी टेस्ट का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस्मान बोझदार जैसी सूरत में जिस तरह उसकी वो वकालत करते रहे मुख्तलिफ ओपन फोरम पर, वो भी काबिल शर्म बात थी। लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब जिस तरह जो है वो उस्मान बोझदार के हाथों लुटता रहा, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। मजबूरी थी जब उसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई तो ये दिल पर मूंग दलकर इमरान ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब तो मुंतखब कराया, लेकिन अब वो सारा जो है वो मामला भुगत रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि परवेज़ इलाही इमरान के साथ नहीं अपने साथ हैं। वो कोशिश ये ज़रूर कर रहे हैं कि किसी न किसी सूरत में उनकी सीएमशिप बच जाए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो न बचे। यही सबब है कि पीडीएम ने एक हिकमत अमली के साथ पहले गवर्नर ने एतमाद के वोट के लिए ख़त लिखा वज़ीर आला पंजाब को। तहरीक अदम एतमाद की तहरीक थोड़े ही मिनटों बाद वो पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई। ये सारी गेम इसलिए खेली गई कि मामला किसी न किसी सूरत में मज़ीद बहरानी कैफियत अख्तियार करे, बहरानी सूरत
अख्तियार करे। उसके बाद ये मामला जब गवर्नर डीनोटिफाई करें या सदर ममलिकत गवर्नर को हटाएं। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, आइन में ऐसी कोई गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि सदर ममलिकत कोई इस तरह का कदम उठा भी लें, जिसके इम्कानात बहुत कम हैं। लेकिन बहरान बढ़ेगा। अब जब बहरान बढ़ेगा तो मामला पहले की तरह कोर्ट में जाएगा और फिर ये फैसला कोर्ट करेंगी। तो मामला सियासतदानों के हाथों में नहीं रहेगा। ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। और इस पूरे साल के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह चीज़ें बिगड़ी हैं। और सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो आम आदमी का। वो आप अंदाज़ा कर लें कि इस मुल्क के अंदर कितनी महंगाई है। इस मुल्क के अंदर जो सैलाब ज़्यादा लोग हैं, जो सैलाब मुतासरीन हैं, किस तरह इन सर्दी के दिनों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुछ भी रिपोर्ट नहीं हो रहा। सारे मुल्क का एक ही सर दर्द है कि पंजाब का तख्त किसे मिलेगा और पंजाब का जो तख्ता है वो किसके हाथ में आएगा। ये सवाल है, चंद दिनों में इसका जवाब मिल जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।